जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। आपका शत्रु चाहे कितना भी बलवान हो, माँ बगलामुखी का ये उपाय बना देगा आपके शत्रु को असहाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल में। मैं बगलामुखी साधक आचार्य प्रदीप भारद्वाज माँ बगलामुखी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवती बगलामुखी की कृपा आशीर्वाद के द्वारा सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब बिना किसी गलती के हम संघर्षों में घिर जाते हैं और हमारे खिलाफ अनचाही घटनाएं होने लगती है। कोई व्यक्ति हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है और हर कोशिश करने के बाद भी वह बाधा हमारे जीवन में हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वह शत्रु शांत नहीं हो पाता है। तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो वास्तव में अपने जीवन काल में अन्याय का सामना कर रहे हैं या फिर जो लोग सत्यता पर होकर के भी अपने जीवन में कष्ट झेल रहे हैं। ऐसे लोग जो मानसिक रूप से टूट चुके हैं और जिन्हें लगातार अपने जीवन में यह महसूस हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए निरंतर तत्पर है। मां बगलामुखी की साधना ऐसे समय में साधक को आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है और बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित है। और आपका शत्रु चाहे कितना भी बलवान, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, उसकी शक्ति, उसका साहस और उसकी अक्षमता मां बगलामुखी की ऊर्जा के सामने स्वतः निष्क्रिय हो जाती है। और जो व्यक्ति माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा में आस्था रख करके माता श्री बगलामुखी का नाम जप, नित्य सुमिरन, पूजा पाठ, जप आदि गुरु दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत करता है, उसके शत्रु निष्क्रिय हो जाते हैं। मां बगलामुखी की यह विद्या अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि यह असहाय करण शक्ति प्रदान करती है। यह विद्या किसी साधारण व्यक्ति को नहीं दी जाती, बल्कि वही व्यक्ति इसे अपनाता है जिसने सच्चे अर्थों में न्याय, संरक्षण और धर्म का मार्ग चुना हो। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर हो और धर्मानुकूल आचरण कर रहा हो, परंतु फिर भी यदि परेशानी में हो, आज की विधि जो आप सुनने जा रहे हैं, मां बगलामुखी के छोटे से साधक मां बगलामुखी के दास मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज एक अद्भुत जानकारी आपको इस एपिसोड के माध्यम से दूंगा। पारंपरिक साधना पर आधारित ये जानकारी होगी। यह सामान्य उपाय नहीं, बल्कि हजारों साधकों द्वारा आजमाई गई और परीक्षित प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो हजारों साधकों ने इसको अपने जीवन में अपनाया। सिद्ध परंपरा है जिसका प्रभाव सीधा शत्रु की चेतना शक्ति पर पड़ता है, जिससे शत्रु निष्क्रिय हो जाता है और आपको हानि पहुंचाने लायक नहीं बचता। लेकिन इस विधि का एक महत्वपूर्ण नियम है, यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, तो यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो यह क्रम टूट जाएगा, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में आपको आधा ही मिल पाएगा, क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए इसे पूरी निष्ठा, श्रद्धा और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा में आस्था रख करके ध्यान के साथ आप सुने। अब बात करते हैं साधना की।
साधना शुरू करने से पहले स्थान की ऊर्जा तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। बहुत सारे लोग ये अपने जीवन में गलती करते हैं, जो साधना का स्थान होता है वो उचित नहीं हो पाता। आप जिस कमरे में पूजा करें, जिस स्थान पर आप साधना करने जा रहे हैं, वह पूरी तरह शांत होना चाहिए, वह आप शुद्ध होना चाहिए और पीला आसन आप बिछाएं। कमरे में हल्की पीली रोशनी या धीमे दीपक की रोशनी आप रखें। उसमें माँ बगलामुखी का एक चित्र, काष्ठ की चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछा करके बगलामुखी का कोई चित्र या यंत्र अभिमंत्रित होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप रख दें और थोड़ी सी धूप आप रखें। अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं। दीपक में एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल दें ताकि वातावरण में पवित्र कंपन उत्पन्न हो सके। फिर स्वयं को मानसिक रूप से आप तैयार करते हुए आंखें बंद करके गुरु और इष्ट का ध्यान करें और 5-5 सेकंड के श्वास प्रक्रिया आप अपने जीवन में अपनाएं। मन में 3 बार बोले, माँ बगलामुखी मेरी रक्षा करो, माँ बगलामुखी मेरी रक्षा करो, माँ बगलामुखी मेरी रक्षा करो। मेरी चेतना को साधना योग्य आप बनाएं। इस प्रकार से आपको मन ही मन बोलना है ये शब्द कि मेरी चेतना को साधना योग्य आप बनाएं और मेरे चारों ओर पीली ऊर्जा का कवच आप बना दें, जिस कवच को कोई भी दृश्य या दृश्य शक्ति भेद ना सके। पूजा की जो सामग्री है सूक्ष्म विधि के अनुसार यहाँ मैं बता रहा हूँ। पीला आसन, देसी घी का दीपक, एक चुटकी हल्दी, पूजा के लिए हल्दी, चावल, पीले फूल, हल्दी की माला, तांबे का लोटा, बगलामुखी यंत्र या बगलामुखी तस्वीर और तीसरे नंबर पर पीली सरसों। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इसमें सबसे पहले यंत्र को सक्रिय करने के लिए हल्दी चूर्ण को सामने रखें और 3 बार बोले, ओम ह्लीम देवी, ह्लीम शक्ति, ह्लीम वज्र। इस उद्देश्य से देवी की चेतना को आमंत्रित किया जाता है। अब सुनिए 3 सबसे शक्तिशाली उपाय। पहला उपाय, बोलती बंद प्रयोग। हल्दी की माला पर लेकर 108 बार भगवती श्री बगलामुखी पीताम्बरा का मूल मंत्र। पहले दीक्षा लेना परमावश्यक है। यदि दीक्षा नहीं है तो ओम बगलामुखी नमः इस मंत्र का 108 बार। यह केवल शत्रु की वाणी नहीं रोकता, बल्कि उसकी सोच, उसकी नियत और आपके विरुद्ध बनाई गई हर योजना को स्तंभित कर देता है और शत्रु की हर योजना को निष्फल कर देता है। इस जप के दौरान धीरे धीरे साधक के चारों ओर पीले आभा मंडल का निर्माण होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को साधक के आसपास या साधक के घर में या साधक के जीवन में प्रवेश नहीं होने देता। तो बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव आपको इस उपाय के द्वारा अपने जीवन में देखने को मिलेगा। दूसरा उपाय, ऊर्जा विघटन दर्पण विधि। देवी के सामने हल्दी चूर्ण फैलाएं और मन में शत्रु का नाम बोले। 3 बार हल्दी का तिलक आप करें और देवी को तिलक करना है, यंत्र को तिलक करना है या देवी माता को तिलक करना है, बगलामुखी मां को तिलक करना है। 21 बार मंत्र जपे, ओम ह्लीम वद विरोधनी ह्लीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण शुद्ध पवित्र होना चाहिए। इस विधि से शत्रु की बनाई गई नकारात्मक ऊर्जा उसी पर लौटने लगती है। यह प्रतिशोध नहीं, यह केवल सत्य और न्याय की रक्षा का माध्यम है। इस उपाय से शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है और उसका अहंकार स्वतः ही टूट जाता है। अब तीसरा और अंतिम एवं चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रहा हूं। 5 मिनट का असहाय करण प्रयोग। देवी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर 1 चुटकी हल्दी उसमें डालकर आंखों के स्तर पर आप रखें। काला तिल अपने दाएं ओर या पीली सरसों अपने दाएं हाथ में लें और 5 मिनट तक गहरी लंबी ध्वनि में जप करें, ह्लीम 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 ह्लीम। यह मंत्र हृदय चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करता है। मंत्र की यह ध्वनि साधक की आंतरिक शक्ति को जागृत करती है और जैसे जैसे यह ऊर्जा बढ़ती है, शत्रु की चालें और उसकी गति और उसकी नकारात्मक शक्ति स्वतः ही कमजोर होने लग जाती है और माता बगलामुखी विशेष कृपा आपके ऊपर कर देती है। अब सुनिए पूर्ण साधना का क्रम। सबसे पहले दीपक जलाकर गुरु इष्ट का ध्यान करते हुए आचमन करें, आसन शुद्धि करें, संकल्प लें और यह साधना सत्य और न्याय की रक्षा के लिए करें। फिर यंत्र पर हल्दी चावल चढ़ाकर उसे सक्रिय करें। इसके बाद 108 बार भगवती का जो मूल मंत्र है उसका आप जप करें, परंतु इसके लिए आपका दीक्षित होना परम आवश्यक है। नहीं तो ओम बगलामुखी नमः शांत, गंभीर और स्थिर रूप से जप करें। फिर तीनों उपाय क्रम से करें, क्रम कभी ना बदलें। अंत में देवी से यह प्रार्थना करें, मां मेरे शत्रु का अहंकार शांत हो जाए,
मेरे जीवन में न्याय स्थापित हो, मेरी रक्षा करो, दीपक को स्वयं बुझने ना दे, और हल्दी का कुछ भाग अपने अगले दिन किसी पीड़ित व्यक्ति को आप दान कर दें। यह साधना 11 दिनों तक आपको लगातार करनी है। रात्रि 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो समय है वो उत्तम है, नहीं तो 11 बजे से लेकर जो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक का जो समय होता है वो सर्वोत्तम माना गया है। 11वें दिन लाल पीला वस्त्र आप बांटे, छोटी कन्याओं को दान करें। यह साधना न केवल शत्रुओं को निष्क्रिय करती है बल्कि साधक को भी भीतर से अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, शत्रु या न्याय का सामना अपने जीवन में कर रहे हैं तो इस साधना को अपनाएं। मां बगलामुखी की शक्ति आपके चारों ओर सुरक्षा कवच स्थापित कर देगी और मां बगलामुखी आपके जीवन में हर राह को प्रकाश में कर देगी। माता बगलामुखी इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, यदि आप भाव के द्वारा भगवती को पुकारते हैं तो भगवती आपके ऊपर अवश्य ही कृपा करेगी। तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।